क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है? जैसे ही तुम वापस आए मैंने उसे संबंध तोड़ने के बारे में कहा, क्या ये स्पष्ट नहीं है? मुझे तो यह नहीं दिख रहा कि संबंध तोड़ने का कोई संकेत है। तो फिर संबंध तोड़ने का क्या मतलब है? नौकरी से निकाल दो, आंखों से दूर रहो। तुम्हारे प्रेसिडेंट कहाँ हैं? प्रेसिडेंट के ऑफिस में है। मैं भी प्रेसिडेंट हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि ऑफिस कहाँ है। बाहर निकलो, सीधे चलो और दाएं मुड़ो, वहां पहुंच जाओगे। ठीक है। नौकरी से निकाल दो, तुरंत प्रभाव से। अब से मैं झाओ ज़ीहुई का ख्याल रखूंगा। तुम क्या कह रहे हो? अब से मैं उसका ख्याल रखूंगा। तुमने आखिरकार स्वीकार कर लिया। मुझे किसी के ख्याल की जरूरत नहीं है, मुझे काम चाहिए। तुम यह नाटक मत करो, वापस जाओ और उसके साथ रहो। लू प्रेसिडेंट मेरा बॉयफ्रेंड है। यान प्रेसिडेंट का मेरे साथ कभी कोई संबंध नहीं था। बॉयफ्रेंड कौन है? जूटियान, वह जानता है। यान रोजो, तुम जानते हो और फिर भी तुमने उसे निकाल दिया? यह तो व्यक्तिगत बदला है। ये बात तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। बाहर जाओ झाओ ज़ीहुई। प्रेसिडेंट लू। तुम्हें निकाल दिया गया है, बाहर जाओ। लू प्रेसिडेंट। तुम्हारी बड़ी बकवास है। चीन के श्रम कानून के अनुसार कर्मचारी को निकालने के लिए 3 महीने पहले सूचना देनी चाहिए। सामान्य रूप से 5 बीमा देना चाहिए। यह तो पुराने जमाने की बात है। क्या तुम जानते हो कि मुकदमा चलाया जा सकता है? कृपया बताइए, आप कौन हैं? मैं जूटियान की मां हूं। वह मुझे आंटी कहती है। क्षमा करें, कृपया बाहर जाइए, नहीं तो मैं सुरक्षा को बुलाऊंगा। मैं बोलूंगा और फिर बुलाऊंगा। क्या तुम दोनों लीडर की तरह दिखते हो? तुम लोग ऑफिस से जाओ और दरवाजा बंद करो। जितना चाहो ईर्ष्या करो और लड़ो, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। उस लड़की को बीच में फंसा दिया, इधर उधर घुमा रहे हो। सभी ने कहा है कि उसका यान से कोई संबंध नहीं है। वह सिर्फ पैसे कमाना और खाना चाहती है। यह बिल्कुल बेतुका है। क्या हो रहा है? क्या ऑफिस के लोग इतने बेरहम होते हैं? यान रोजो, तुम मुझे आंखों से देखना बंद करो। मैं आज तुमसे मिलने ही वाला था। झाओ ज़ीहुई की स्थिति मैं जानता हूं। तुम अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। तुमने पूछा भी नहीं और उसे पालने की बात कर रहे हो। तुम्हारी भलाई उसके लिए अशुभ है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी पूर्व पत्नी झाओ ज़ीहुई से नाराज थी। पूर्व पत्नी एलवी प्रेसिडेंट हैं ना? मैं तुम्हें बता दूं, मैं भी प्रेसिडेंट हूं। तुम यह मत सोचो कि यह लड़की शंघाई में अकेली है। फूटियान, झाओ ज़ीहुई को ले जाओ। क्या उसे निकाल दिया गया है? 1 महीने में लागू होगा। कल से काम पर आना जारी रखो। एलवी प्रेसिडेंट। तुम्हारी सास शायद ज्यादा नहीं जानती। निकालने की नोटिस 1 महीने में लागू होगी। कल वीकेंड है, मत आना। सोमवार को सामान्य रूप से काम पर आ सकते हो। सूटियान।
तुम्हें और कुछ चाहिए? क्या सब कुछ बेकार चला गया? तुम धीरे चलो। पैर ठीक हो गए हैं क्या? लगता है सच में ठीक हो गए हैं। मैंने झगड़ा किया और सब ठीक हो गया। माँ, तुम पहले घर जाओ। मैं कहाँ जाऊं? मुझे उससे और बात करनी है। तुम और क्या कहना चाहते हो? मैंने जो कहना था वह अभी तक नहीं कहा। माँ, तुम्हारा कब खत्म होगा? माफ करना, मैं चलता हूँ। ज़ेदाई हुई। इतना बड़ा आदमी है, खो नहीं जाएगा। यह बैग कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। गाड़ी चलाओ। धीरे से खाइए। मैं खा चुका हूं। तुमने कब खाया? अभी तुम्हारा इंतजार करते हुए कुछ खा लिया। यह सच में मजाक है। हमारा अपना रेस्टोरेंट है। बेटा भी रेस्टोरेंट खोलना चाहता है और मुझे बाहर खाने आना पड़ रहा है। शाओजोंग, अगर तुमने सच में खा लिया है तो बाहर मेरा इंतजार करो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। ठीक है, फोन चार्ज कर दिया है। शाओजोंग रुको, तुम सही बात कहो। तुम्हें क्या लगता है, फ्यूटियान और झाओ ज़ेदाई हुई अच्छे जोड़े हैं या फिर फ्यूटियान और एक्साइओली अच्छे जोड़े हैं? मैं कहूंगा, मैं ली जी को नहीं जानता।
तो क्या तुम झाओ जीहुई को जानते हो? मुझे लगता है कि ऐसी बातें तियांगे की अपनी सोच पर निर्भर करती है। तो क्या तुम मेरे बेटे को जानते हो? मैं बाहर इंतजार करूंगा। खाओगे या नहीं? अभी क्या हुआ था? तुमने सब देख लिया। मैंने देखा कि उसे निकाल दिया गया। तुम्हें लगता है कि यह मेरे साथ जुड़ा हुआ है? किसी भी चीज में तुम शामिल हो जाओ तो सब बर्बाद हो जाता है। उसे निकाला गया और तुम इतना परेशान हो गए। तुम्हारी माँ का पैर ठीक नहीं हुआ और वह शंघाई आ गई। किसी ने तुम्हें आने के लिए नहीं कहा। क्या कोई बेटा अपनी माँ से ऐसे बात करता है? क्या तुम जानते हो कि नौकरी उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है? नौकरी खोना जैसे जान खोना है। तुम्हें पता है तो ठीक है, नौकरी नहीं तो उसकी जान नहीं। तो क्या तुम नहीं हो तो उसकी जान चली जाएगी? लड़की, क्या तुम एक भविष्यवाणी करोगे? मुफ्त में लोगों को जागरूक करना, देश को समृद्ध और सुरक्षित बनाना और समृद्धि की ओर बढ़ना। पैसे नहीं लगेंगे। करियर, शादी और धन देखें। अफसोस की बात है, यह मुश्किल पार नहीं होगी। पैसे नहीं लगेंगे। लड़की, मैं सिर्फ तुम्हें थोड़ा समझाना चाहता हूं। बोलो। तुम्हें 3 बातें बताऊंगा। तुम्हारे सामने एक मुश्किल आने वाली है, उसके बाद एक और मुश्किल आएगी। तुम्हारी किस्मत में आधा प्यार है, खत्म हो गया। तुम्हें एक बात बताऊंगा, तुम लंबी उम्र जियोगे। क्या यह मुश्किल पार होगी? हो जाएगी, लेकिन अगली मुश्किल आसान नहीं होगी। अगली कब आएगी? ये पार होते ही अगली आ जाएगी। आधा प्यार। मेरे पास इसका समाधान है। नहीं, धन्यवाद। लड़की, कल तक सब ठीक था और आज उसे निकाल दिया गया। तुम क्या कहते हो? मैं क्या कहूँ, यह उसकी अपनी बात है। मैं एक बाहरी व्यक्ति हूँ, क्या मेरे पास इतनी ताकत है? तुम बहुत हुनरमंद हो। तुम्हारी आवाज थोड़ी और तेज करो। तुम कंपनी में क्यों जा रहे हो? मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जाऊंगा। घर ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। तो मैंने भी उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वह जल्दी हमारे घर के साथ गलत करेगी। तुम उसकी नौकरी खत्म नहीं कर सकते। बेटा, मेरी बात सुनो। मैं अंदर गया और मैंने कुछ नहीं कहा। यह संभव नहीं है। मैंने कहा तो क्या हुआ? अगर मेरी कुछ बातों की वजह से यह कंपनी अपने कर्मचारी को निकाल देती है, तो यह कंपनी वैसे भी अच्छी नहीं है, न करना भी ठीक है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता झाओ जिनाई हुई का क्या होगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह जो चाहे करे। शू टियान की मां। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम्हारे दिल में एक्साई ही नहीं है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ छाव जलाई हुई है। तुम उसके पास जाओ, मैं नहीं रुकूंगा। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे भी मत रोकना। मैं जा रहा हूँ, मैं होटल से सामान लेकर हुआंगचेंग वापस जाऊंगा। माँ। तुम छाव जलाई हुई को माँ कहो। मैं उसे माँ क्यों कहूँ? तुमने उसे हजारों रुपए का बैग दिया है। तुम्हें शर्म क्यों आ रही है?
हर किसी को एक माँ की जरूरत होती है। तुम मुझे माँ नहीं मानते। किसी को तो माँ बनना ही होगा। टैक्सी। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मुझे सामान नहीं चाहिए। मैं सीधे हुआंगचिंग वापस जाऊंगा। मुझे छोड़ दो। चलो, तुम क्या कर रहे हो? तुम पिछले 15 दिनों से ऐसा कर रहे हो। तुम जाओगे या नहीं? अगर नहीं जाओगे तो मैं लोगों को बुलाऊंगा। कोई है? यहाँ एक बदमाश है। पुलिस को बुलाओ। पुलिस। माँ, क्या हुआ? क्यों लड़ रहे हो? गाड़ी कहाँ खड़ी है? वहां है। जल्दी करो। चलो घर चलते हैं। सदाई हुई। तुमने बाहर एक पिल्ला पाल रखा है। प्यारा है ना? ग्राहक का है। अभी बच्चा हुआ है। बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे दे दिया। मैं इसे टहलाने आता हूँ। आज नहाने का दिन है। तुमने कहा था कि तुम काम पर हो। काम पर हूँ। पता है उनके घर में कुत्ते की क्या स्थिति है? बच्चे से बस एक स्तर नीचे है और उसे मेरे हाथों में सौंप दिया गया है। उनका जीवन बीमा भी मेरे हाथों में आएगा। यह सिर्फ समय की बात है। तुम व्यस्त हो, मैं बस देखने आया हूँ। आज तुम इतने फुर्सत में कैसे हो? तुम तो ऑफिस में। फोन उठाने का भी समय नहीं होता। क्यूटियान कहाँ है? उठा नहीं रहा। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या? निकाल दिया गया। 1 महीने का समय है नई नौकरी ढूंढने के लिए। मजाक कर रहे हो? चलते फिरते कोई कुछ नहीं कहता। बस तुमसे बात करने आया हूँ। अंदर चलो, मेरे साथ आओ। क्लाइंट नहीं है, चाबी मेरे पास है। चलो। इधर। कौन सा कमरा? यही है। यह वाला? हाँ। माँ, शायद अभी वापस नहीं आई है। निश्चित रूप से अंदर है। माँ, दरवाजा खोलो। शायद हमारी गाड़ी तेज चल रही थी। क्या तुम जीआईएक्सआई ऑडियो को फोन करोगे? पूछो कि ज़िराई हुई कहाँ है। फोन करने की जरूरत नहीं है। जेडा हुई के साथ है। अभी व्हाट्सएप आया है। कहाँ है? हुगुआंग कॉलोनी के ब्लॉक ए में एक्साई ओडुओ के क्लाइंट के घर। ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? जेडा हुई को नहीं ढूंढ रहे? मैं खुद चलूंगा। तुम यहाँ मेरी माँ का इंतजार करो। मेरी माँ आई तो मुझे बताना, हम साथ चलेंगे। तुम मेरे साथ मत आना, बस यही तय है। शूटियान। मेरी माँ आई तो मुझे बताना। शूटियान की माँ। देख लिया ना, कोई इलाज नहीं है। छाव सदाई हुई अपनी माँ से भी ज्यादा जरूरी है। हमें लगा कि आप अंदर नहीं हैं। अंदर आओ। हाँ। काम के समय में कुछ नहीं कर रहा,
दृश्य देख रहा हूँ। मैं यानरोजू को ढूंढने जा रहा हूँ। क्या कर रहे हो? लड़ाई करने? उससे मदद मांगो। कोई फायदा नहीं। फिर मैं एलवी जनरल को ढूंढता हूँ। यह मेरी गलती है। मुझे निकाल दिया जाना चाहिए था। तुम भ्रमित हो गए हो। डीएमजी के साथ हमारी कंपनी का एक बड़ा ऑर्डर था जो मैंने बर्बाद कर दिया। कल रात तुम ग्राहक के साथ शराब पीने गए थे ना? पहले शराब, बाद में पानी। एक्सआईएओ जनरल को मूर्ख बनाया। अगर समय वापस लौट सकता, मर जाता। मैं खुशी से मर जाता। मर गया तो कुछ नहीं बचेगा। अभी ठीक है। माफ करना। तुम्हें और आंटी को शर्मिंदा कर दिया। मेरी माँ कंपनी में क्या कर रही थी? मेरी मदद कर रही थी। मदद? दादी के अलावा अभी तक किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। मेरी माँ? काश वह मेरी माँ होती। क्या मैं टियान भाई को फोन कर सकता हूँ? मत करो। मुझे बताओ, झाओ ज़ेडाइहुई को आमतौर पर क्या पसंद है? मुझे कैसे पता चलेगा? लड़कियों को कुछ न कुछ पसंद होता ही है। मुझे झाओ ज़ेडाइहुई का मोबाइल नंबर दो। आंटी, मैंने टियान भाई से सुना झाओ ज़ेडाइहुई को भी निकाल दिया गया है। क्या तुम भी सोचते हो कि यह मेरी वजह से हुआ? कोई बात नहीं। अब मैं हूं। हाँ, कोई बात नहीं। दुकान किराए पर लेना, व्यापार पंजीकरण, सजावट। तुम मेरे साथ रेस्तरां खोलो, हम सब मिलकर सोचेंगे। तीन साल में चेन, 5 साल में सूचीबद्ध। फिर क्या? और कुछ खोलें। फिर क्या? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। जिंदगी में एक ही रास्ता नहीं होता। तो मेरी योजना बेकार हो गई। फिर से बनाओ। योजना बनाई है तो पूरी करो, वरना बनाए ही क्यों? लेकिन उन्होंने तुम्हें निकाल दिया है। मैं जाने का इरादा नहीं रखता। एक्सआईएओजी से मिलूंगा। इस बड़े ऑर्डर को वापस लाओ, फिर एलवीजी से मदद मांगो। क्या तुम एक्सआईओजी के साथ अच्छे हो? नहीं। उनका नंबर है? नहीं। पता है वे कहाँ हैं? डीएमजी शंघाई शाखा। तुमने उन्हें नाराज कर दिया है। वे तुमसे मिलेंगे नहीं। मैं ईमानदारी से माफी मांगूंगा, वे मिलेंगे। तुम कुछ भी कर सकते हो, किसी भी तकलीफ को झेल सकते हो। शुरुआत में इसे चुना था, तो अंत तक करो। मोड़ ले सकते हो। कहां मोड़े? नहीं मोड़ूंगा। जवानी के ये कुछ साल हैं। मोड़ लेना समय बर्बाद करना है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा एक्सआईओजी से मिलने में। आंटी को क्या पसंद है? सबक सिखाना। सच पूछ रहा हूँ। क्या कर रहे हो? आंटी मेरे साथ अच्छी हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। रुको। आंटी नमस्ते। क्या समय है?
मैं आपसे अकेले मिलना चाहता हूँ। ठीक है। बीस किलोमीटर भाग चुके हो, कहाँ जा रहे हो? यह ट्रेडमिल है, अफ्रीकी सवाना नहीं। पीछे कोई शेर तुम्हारा पीछा कर रहा है क्या? हाँ, तुम ही वो शेर हो। तो तुम भाग नहीं सकते। क्या मेरी मम्मी वापस आ गई हैं? वे तो कमरे में ही है। पहले ही अंदाजा लगा लिया था। मत जाओ, वे चले गए हैं। चले गए? कहाँ गए? झाओ जडाई हुई को ढूंढने। क्या उन्होंने अभी झाओ जिडाई हुई को फोन किया था? मुझसे नंबर मांगा था। तुमने मांगा तो मुझे क्यों नहीं बताया? चाची को एक मौका तो देना चाहिए ना। क्या तू मेरा भाई है या नहीं? भाई हूं तभी तो। तू सोचता है मैं तेरी दो बिगड़ी हुई बातें देखकर दिल में खुश होता हूं? मैं कह रहा हूं ये मामला अब खत्म होने वाला नहीं। मुझे नहीं लगता ऐसा जरूरी है। चाची तो बहुत समझदार है। तू जानता है या मैं जानता हूं? वो दावत दे रही है। मुझसे पूछा झाओ जडाई हुई को क्या पसंद है। दावत? अंदर आइए। चाची, आ गए? चेहरे की फुल ट्रीटमेंट, बॉडी रिलैक्सेशन। 2 लोग, जल्दी करो। जी थोड़ा इंतजार कीजिए, लेट जाइए। मैं नहीं करवाऊंगा। बहुत महंगा है। खुटिया ने मुझे खूब डांटा। बोला मुझे तुम्हारी कंपनी नहीं जाना चाहिए था। मैं बेटे को नाराज नहीं कर सकती। मुझे तुमसे माफी मांगनी है। देखो मेरी ये जुबान, बोलने में दिक्कत होती है। लेट जाओ, वैसे भी कल शनिवार है, ऑफिस नहीं जाना। आज कंपनी में इतनी बड़ी घटना हो गई। चाची ने भी नहीं सोचा था। तुम्हें तकलीफ दी। नहीं, मैंने चाची को तकलीफ दी है। अगर तुम ऐसा कहोगे तो बात बन जाएगी। लेट जाओ। पहले कपड़े बदल लो। कपड़े भी बदलने हैं। हाई एंड ब्यूटी पार्लर में कपड़े बदलने पड़ते हैं। मैं नहीं आया था, मैं नहीं करवाऊंगा। बिना बदले अच्छा नहीं लगेगा। बस चाची के साथ बातें करते रहो। आ जाओ। गुड इवनिंग मैडम सर, आपकी सेवा करके खुशी हुई। मैं नहीं करवाऊंगा। फिर तुम नहीं करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। करते हुए बात करो। बाहरी कोट तो उतारोगे ही। नमस्ते सर, कितने लोग हैं? मैं किसी से मिलने आया हूं। उपनाम दाव है, उम्र 50 के आसपास। वह वीआईपी रूम में है। क्या वह अकेली है? अभी अभी एक खूबसूरत महिला आई थी। क्या मैं आपको ले चलूं? जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है। लगभग कहाँ होगी? दरवाजे से बाएं हाथ पहला कमरा। धन्यवाद। कोई बात नहीं। रुको जरा। सी हुई। आंटी, मैं सीधी बात करती हूँ,
थोड़ी सख्त लग सकती है। शुतियान और शियाओली दोनों अपने घर के हैं, इसलिए उन्हें मेरी बात सहनी पड़ती है। आज कंपनी में आपसे भी मैंने सीधी बात कर दी। दिल पर मत लेना, आंटी माफी मांगती है। कोई बात नहीं। आंटी, आप जो कहना चाहें। सच में कोई परेशानी नहीं है। क्यों? सिवाय इसके कि घर वाले हों। आप कहाँ की हैं? लियाओनिंग। 26 साल। लगभग। घर की आर्थिक स्थिति कैसी है? ठीक ठाक। आपकी मम्मी क्या करती हैं? पता नहीं, बचपन में ही उनका तलाक हो गया था। तो आप पापा के साथ रहीं? दादी के साथ। फिर आपके पापा क्या करते हैं? व्यापार। तो हालात तो ठीक होने चाहिए। ज्यादा अच्छे नहीं हैं, वो अपना काम करते हैं। वो कंपनी छोड़ने के बाद क्या करने का प्लान है? सो गई क्या? नहीं। तो फिर क्या प्लान है? आंटी, अगर नींद आ रही है तो सो लीजिए। नींद नहीं आ रही। मेरा प्लान है कि काम न छोड़ूं। कॉलेज से अब तक हर मुश्किल मैं पार कर आई हूं। ये बात भी कर लूंगी। नौकरी ही चली गई है, अब कैसे कर पाओगी? बस मेहनत करो, हार मत मानो। हो जाएगा। तुम्हारी आदतें लड़कों जैसी हैं। शादी के बाद क्या करोगी? शादी का ख्याल नहीं है। इस लड़की के हाथ पैर बहुत भारी हैं। नहीं चलेगा, कोई और भेजो। हल्के हाथ वाली लड़की भेजो। अच्छा, माफ करना। बेटी सुनो, लड़कियों को आखिरकार शादी ही तो करनी है, और जैसा पति वैसी ही रहना पड़ता है। आदमी जो करता है तुम उसके पीछे चलो। आदमी गलत काम करे तुम पीछे से उसे ठीक करो। औरत का दिमाग बहुत बड़ा होता है। यह जिंदगी अच्छी नहीं चलती है। औरत तो बस एक आदमी पर जिंदगी भर टिकी रहती है। आंटी, क्या आप आदमी पर टिकती हैं? मैं बूढ़ी हो गई हूं, अब बेटे पर टिकूंगी। मैं अभी जवान हूं, खुद पर टिकती हूं। मुझे बस तुम्हारी यह बात चाहिए थी। अंदर आइए। नमस्ते, 67 आपकी सेवा में है। हल्के हाथ से करना, ठीक है? आंटी तुमसे दिल की बात करे, ठीक है? सच कहूं तो मेरा यह बेटा, उसमें बहुत सारी बुरी आदतें हैं। वह बिल्कुल बड़ा नहीं हुआ है। तुम उससे 3 साल बड़ी हो, तुम्हें उससे ज्यादा समझदार होना चाहिए। तुम्हें खुद पता होना चाहिए तुम्हारी यह पसंद। क्या यह तुम्हारी योजनाओं को छोड़ने के लिए काफी है? उसके पीछे चलो, आज एक खराब होटल, कल कुछ और। जिंदगी भर बस उसकी पसंद पर चलो। अगर तुम कहती हो कि तुम चाहती हो तो मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। कंपनी से निकाल दिया जाना बल्कि अच्छा ही हुआ। सब खत्म। यूनिवर्सिटी और पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई बस बर्बाद हो गई। कल से छोटी छोटी जिंदगी जीना शुरू करो। आंटी ने यह सब देखा है, मैं जानती हूँ। कभी कभी दिमाग गर्म होता है, सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन असली बात यह है कि गर्मी काफी है या नहीं, और यह भी देखना है कि गर्म होने को तैयार है या नहीं। अगर तुम दोनों गर्म हो गए हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, माँ के तौर पर मैं सपोर्ट करती हूँ। लेकिन तुम्हारी गर्मी तो बस तुम्हारे बिस्तर के अंदर की योजना तालिका पर लगी हुई है। ऐसा लगता है कि सांस गले में अटक गई है। उतरने में आसान नहीं है ना? आंटी सही कह रही है। तो तुम आंटी की एक मदद करो। तुझे तुम्हारी बात मानता है। मैं उसे जो भी कहती हूँ वह नहीं सुनता। रुको मत, जारी रखो, दबाओ। आंटी, मुझे क्या कहना चाहिए? तुम ही दबा रही हो, तुमने खुद नहीं किया। बहुत महंगा है, आरामदायक नहीं है। मैं खुद खर्च करूंगी। मुझे खर्च करना चाहिए। क्यों? तुम कितना कमाती हो?
और नौकरी भी खो दी है। क्योंकि आज कंपनी में आपने एलवी और यान से ऐसी बातें कहीं। उन्हें कुछ सिखाना तो आम बात है, मैं अक्सर लोगों को सिखाती हूँ। अगर कोई मेरे साथ अच्छा करता है तो मुझे उसे वापस करना ही चाहिए। यह किसने कहा? मेरी दादी ने। तुम इतना सही गिन रहे हो, क्या यह दिन दूर नहीं हो रहा है? मुख्य बात पर आओ, आंटी, क्या तुम यह मदद करोगी? वास्तव में यह अपनी मदद करना है। कैसे मदद करूं? तुम खुटियान से कहो कि वह वांगलिंग वापस जाए। तुम खुटियान से कहो कि तुम उसे नापसंद करते हो। 1 मिनट भी उसे शंघाई में न रहने दो। हमें अभी भी रेस्टोरेंट खोलना है। वह खोलेगा, क्या तुम भी खोलोगी? मैं उसकी मदद करूंगी। आंटी ने अभी जो कहा वह बहुत स्पष्ट था। तुम समझदार हो, मुझे विश्वास है कि तुम समझ जाओगी। मेरे पास शंघाई में सिर्फ वही है। सिर्फ वही एक दोस्त है। दोस्त है या कुछ और? अगर कुछ और है तो ठीक है। अगर तुम दोनों प्यार में हो, मैं नहीं चाहती तो भी मैं समर्थन करूंगी। अगर सिर्फ दोस्त हैं तो उसे हुआंगचिंग वापस जाने के लिए कहो। हुआंगचिंग में एक लड़की है जो उससे शादी करने का इंतजार कर रही है। सैडाई हुई। तुम सब कुछ अपने पास नहीं रख सकती, मैंने नहीं किया। एक महिला के रूप में मुझे तुम पसंद है, लेकिन एक बड़े के रूप में मुझे तुमसे कुछ बातें साफ करनी है। या तो तुम अपने लिए जियो या फिर एक आदमी के लिए महिला बनो। मैं खुश नहीं हूं और अंत में तुम भी खुश नहीं होगी। फ्रूटियान भी खुश नहीं होगा, क्या तुम विश्वास करती हो? देखभाल समाप्त हो गई है। वीआईपी बिल। कुल खर्च 1380। क्या आप नकद या कार्ड से भुगतान करेंगे? कार्ड से। मैं करूंगा। कितना है? 1380। 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14। कृपया अपना पिन डालें। कृपया हस्ताक्षर करके पुष्टि करें। नहीं, तुम रख लो।